नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 जिसका शीर्षक है बच्चों कृष्ण की बाल छवि। कृष्ण तो सब जानते हैं ना, कान्हा कन्हैया जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनकी बाल छवि, उनके बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आज जो हम सूरदास कवि के पद पढ़ेंगे उसमें उन्होंने कृष्ण के बचपन के सौंदर्य का, बाल छवि का वर्णन किया है। अपनी माँ के साथ उन्होंने क्या बातचीत की, उस संवाद को एक पद के माध्यम से व्यक्त किया है। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? कृष्ण की बाल छवि यानी कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन। महाकवि सूरदास को भक्ति काल की सगुण धारा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। सगुण धारा के कवि वो कहलाते हैं जो भगवान के किसी न किसी रूप को स्वीकार करते हैं। जैसे जब भी हम बाल कृष्ण को याद करते हैं तो कैसा रूप हमें दिखाई देता है? राष्ट्रीय वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं, सिर पर मोर के पंख का मुकुट लगा रखा है, हाथों में बांसुरी है। इस तरह उनका हमें एक रूप आकार दिखाई देता है। तो जो भी कवि या जो भी व्यक्ति ईश्वर के किसी रूप को स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सगुण धारा के कवि। अब यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण के बहुत सारे रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन। देखिए, कृष्ण भगवान बाल के बच्चे के रूप में हैं। अब वो अपनी माँ से क्या कहते हैं ये पढ़ेंगे इस पद में। तो शुरू करते हैं बच्चों। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत, भैया अझौ न छोटी। तू जो कहती बल को बेनी, ज्यों हुए है लांबी मोटी। काढ़त गोहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवहु दो, हरी हलदर की जोटी। अब यहाँ क्या है? कृष्ण भगवान दूध नहीं पीना चाहते। माँ क्या करती है? कोई ना कोई बहाना बनाकर हर वो काम करवाना चाहती है अपने बच्चे से जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। अब बार बार क्या कहती है माता यशोदा कि कृष्ण से, कान्हा तुम्हें दूध जरूर पीना चाहिए, लेकिन कान्हा को क्या पसंद है? माखन रोटी। अब वो बार बार अपने बच्चे को बहाना बना रही हैं कि यदि तुम दूध पियोगे, वो भी कच्चा दूध पियोगे, तो तुम्हारी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखिए माँ ने क्या कहा, और कई दिन तक लगातार कच्चा दूध कृष्ण पीते रहे। अब जब चोटी बड़ी नहीं हुई तब उन्होंने माँ से क्या शिकायत की? हे मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे माँ ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो रोज़ रोज़ कहती हो कि दूध पियो चोटी बड़ी हो जाएगी। कब तक चोटी बढ़ेगी? इतने दिन से मैं रोज़ कच्चा दूध पी रहा हूँ, अभी तक मेरी चोटी बड़ी नहीं हुई। कितनी बार मोही दूध पियत, मैंने दूध पिया है और वो भी कच्चा। यह है अजौ है छोटी, ये तो अभी तक भी छोटी की छोटी है, जरा सी भी बड़ी नहीं हुई। तू जो कहती बल को बेनी, जो हुए है लांबी मोटी। तुम रोज मुझसे कहती हो कि अपनी चोटी को गुथवा लिया करो, बल डलवाना, चोटी को गुथवाने की जिद करती हो, मैं करवाता हूँ। जो है लांबी मोटी, और क्या कहती हो कि यदि तुम अपनी रोज चोटी गुथवाओगी तो तुम्हारी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। लेकिन मैं तो कई दिन से देख रहा हूँ कि मेरी चोटी वैसी की वैसी है। काढ़त, रोज बाल बनवाता हूँ, गुंदवाता हूँ, नहाता हूँ, चोटी को, अपने बालों को सुखाता हूँ, और तुम कहते हो यदि ऐसा करवाओगे तो नागिन की तरह मेरी चोटी बहुत मोटी और लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी तक मेरी चोटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। काचो दूध पियावत पची पची, रोज तुम मुझे कच्चा दूध पीने के लिए कहती हो, देती न माखन रोटी, और इस चक्कर में तुम मुझे माखन रोटी भी नहीं खाने देती हो। लेकिन माँ तुम्हारी हर बात मानने के बाद भी अभी तक मेरी चोटी में जरा भी परिवर्तन नहीं आया, जरा सी भी लंबी नहीं हुई। अब अपने बच्चे की ये बात सुनकर माँ बहुत ही खुश हो रही है। अच्छा लग रहा है कि माँ अपने बच्चे से बात कर रही है, समय व्यतीत कर रही है। और बाद में क्या आशीर्वाद देती हैं? सूरदास जी क्या कहते हैं? श्याम चिरजीवहु दो, हरी हलदर की जोटी। सूर अपने कृष्ण की आराधना करते हैं और यशोदा माँ के माध्यम से क्या कहलवाते हैं कि चिरजीवहु कहते हैं बहुत लंबे समय तक तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। किस किस की? हलदर,
बलदाऊ की, और हे कान्हा तुम दोनों भाई बहुत लंबी उम्र जियो। तो यहाँ आप देखा आपने माँ बेटे की बातचीत, यानी कृष्ण और यशोदा के बीच में क्या बातचीत हुई। अब देखिए दूसरा पद, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, कहा करो इही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरी शिकायत लगाई कि हे माँ, मुझे बलदाऊ भैया बहुत खिजाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, बार बार मुझसे एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? मैया मोई दाऊ बहुत खिजाओ। दाऊ आया यहाँ पर बलदाऊ के लिए, उनके बड़े भाई, कि रोज मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं मोल को लीनो, कि माँ यशोदा तुम्हें मोल लेकर आई हैं, खरीद कर लेकर आई हैं। तू जसुमती कब जायो, जसुमती ने यानी यशोदा माता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। अब ये बात सुनकर कृष्ण को गुस्सा आया। क्या बोले? कहा करो यही रिस के मारे। इस बात को सुनकर मुझे बहुत रिस कहते हैं गुस्सा आता है। इस क्रोध के मारे मैं खेलने के लिए भी नहीं जाता हूँ। लेकिन आज तो तुम मुझे सच सच बता ही दो कि बलदाऊ मुझे जो रोज कहकर चिढ़ाते हैं, ये बात कहाँ तक सच है। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। रोज मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि तू मुझे बता कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता है। हे यशोदा माँ, अब तुम ही बताओ कि मैं उनसे क्या कहूँ। गोरे नंद जशोदा गोरी। क्या कहते हैं बलदाऊ कि नंद बाबा भी बहुत गोरे हैं और यशोदा माँ भी बहुत गोरी हैं। तू कर श्यामल गात, अपने शरीर को देखो, तुम तो बहुत सांवले हो, तो कैसे नंद बाबा तुम्हारे बाबा और यशोदा माँ तुम्हारी माँ हो सकती हैं, क्योंकि वो दोनों गोरे हैं और तुम काले हो, सांवले रंग के हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबई मुस्कात। बार बार चुटकी बजा बजा कर, चिढ़ा चिढ़ा कर मुझे नचाते रहते हैं अपने इशारों पर। हंसत सबई मुस्कात, और जितने ग्वाल बाल हैं सब बच्चे मुझ पर हंसते रहते हैं। तू मोही को मारन सीखी, हे माँ तुमने केवल मुझे मारना सीखा है। जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो तुम मुझे मारती हो। दाऊ कभी नहीं खींचे, दाऊ पे तो तुमने कभी क्रोध नहीं किया, रोज रोज मुझे चिढ़ाते हैं। तुम मुझे हमेशा ही डांटती हो, हमेशा मारती हो और बलराम को कुछ भी नहीं कहती। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। जब माँ यशोदा ने अपने नन्हे कान्हा के मुख से ये बातें सुनी, रिस क्रोध की बातें सुनी कि मेरे लाडले को भी गुस्सा करना आता है। जसुमती सुनी सुनी रीझे, तो माँ यशोदा सुन सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही हैं। उन्हें अपने बच्चे की ये बातें, क्रोध से भरी हुई बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। सुनह काने बलभद्र चबाई, जन्मत हो को दूध। अब मन ही मन झूठ बोलती हैं, अपने बच्चे को खुश करने के लिए क्या कहती हैं? सुनहु कान्हा, हे कान्हा सुनो, ये जो बलभद्र हैं, ये जो बलदाऊ हैं, ये जो बलराम हैं, ये तो बहुत झूठा है। जन्मत ही को धूर्त, जन्म से ही ये तो बहुत धूर्त है, धोखा देने वाला है, झूठ बोलने वाला है। अपने बच्चे को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह से बलदाऊ के लिए कहना शुरू कर दिया। सूर शाम मोही गोधन खीसो, हो माता तो पूत। क्या कहती हैं यशोदा माता? मोही गोधन, गोधन गौवों की, मैं गौवों की कसम खाकर कहती हूँ, 100 करना शपथ लेना, कसम खाकर कहती हूँ, हो माता तू पूत, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस तरह से उन्होंने जो 2 शिकायतें की अपनी माँ यशोदा से, दोनों को किस तरह से देखिए संवाद रूप में कितने अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। तो छोटे बच्चे की माँ के साथ बातचीत और माँ का अपने बच्चे को किस तरह से समझाना, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। कितना अच्छा लगता है सुनकर माँ यशोदा कृष्ण की बातों को। तो चलिए अब जो हमने पद पढ़े हैं उसके आधार पर जो प्रश्न है उनको उत्तर ढूंढते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? माखन चोर, ग्वाला, मोल का लिया हुआ या झूठा? कहते थे मोल का लिया हुआ है। कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करने वाले कवि कौन हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सूरदास जी। कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत किए जाने पर माँ यशोदा क्या कहती हैं? बलराम तो जन्म से झूठा और
धूर्त है, ये कहकर उसको समझा देती हैं। रिक्त स्थान भरकर पंक्तियां पूरी कीजिए। ये इसी पद में से आपको पूरी करनी है जो पद आपने अभी पढ़े हैं। पहला, कितनी बार मोही डैश पियत, क्या पिया था? दूध। भैया अजहू है छोटी, लेकिन अभी तक ये छोटी की छोटी है। दूसरा, डैश गुहत नहावत ओछत, यहाँ आएगा काढ़त, काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। नंबर 3, मोसो कहत मोल को लीनो, ये क्या कहते हैं, क्या चढ़ाते हैं कि तुमने तो मोल को खरीदा है मुझे। तू जसुमती कब जायो, माँ यशोदा ने तुझे कब जन्म दिया। गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात, सूर श्याम मोही गोधन की सौ, किसकी कसम खाई? गौओं की। हो माता तू पूत। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता यशोदा क्या कहकर कृष्ण को दूध पिलाती थी? ये कहकर कि जितनी जल्दी तुम कच्चा दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी लंबी चोटी बहुत जल्दी नागिन सी बन जाएगी। वह दूध पीने के लिए क्यों राजी हुए? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी चोटी भी नागिन के समान बहुत जल्दी लंबी हो जाए। बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? बलराम कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाते थे कि नंद बाबा गोरे हैं, माँ यशोदा गोरी हैं और तुम सांवले शरीर के हो। यशोदा माता तुम्हारी माँ नहीं है। कृष्ण ने यशोदा से किसकी शिकायत की थी? किसकी शिकायत की थी उन्होंने? बलदाऊ की, बलराम की शिकायत की थी। माता यशोदा ने कृष्ण से बलराम के संबंध में क्या कहा? क्या कहा था उन्होंने? कि वो तो झूठा है और जन्म से ही धूर्त है। अब नीचे है प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी आपको भावार्थ समझाया है बच्चों, उसी में से आपको भावार्थ लिखना है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसमें हमने क्या पढ़ा? बाल कृष्ण की, कान्हा की बचपन के बाल सौंदर्य का वर्णन किया और किस तरह से वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, माँ उन्हें क्या कहकर समझाती हैं। तो माँ और बेटे का वर्णन ये बहुत ही सजीव वर्णन कवि ने किया है। तो आज का अध्याय बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।